बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अजीज़ बच्चों, लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने ये भी देखा था कि टेम्परेचर जो है वो होता क्या है और कैसे किसी जानदार का टेम्परेचर जो है वो बनता है। उसमें हमने ये देखा था कि जानदार अपनी हीट प्रोड्यूस भी करते हैं, माहौल से भी गेन करते हैं और माहौल में लॉस्ट भी करते हैं। फिर बेटा हमने टेम्परेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को इस हवाले से भी देखा था कि वो पोइकिलियोथर्म्स हैं कि होमियोथर्म्स हैं। लेकिन इस क्लासिफिकेशन पर कुछ ऑब्जेक्शंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनका आज हमने हल निकाला है एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जरिए। और आज के हमारे टॉपिक का नेम है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। आज का हमारा आर्टिकल ये बताएगा हमें कि सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन की बुनियाद पर जानदारों की कितनी इकसाम हैं, जानदारों के कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो पहला बेटा जो ग्रुप आज हमने इस क्लासिफिकेशन के हवाले से डिस्कस करना है वो है एंडोथर्म्स। आइए बेटा पहले मैं डिफाइन करता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंडोथर्म्स आर दोज एनिमल्स that generate their own body heat as a byproduct during metabolism। बेटा ये वो जानदार हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट को एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस हीट को विद इन अ नैरो रेंज रेगुलेट भी करते हैं एंड रेगुलेट इट विद इन अ नैरो रेंज। वो जानवर जो मेटाबॉलिकल हीट को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस हीट को विद इन अ नैरो रेंज रेगुलेट करते हैं, उन एनिमल्स को हम एंडोथर्म्स कहते हैं। मैं बेटा आपको मिसाल देके समझाता हूं। एंडोथर्म्स की मिसाल एक वाइज रिच मैन की तरह है। एक तो वो अच्छा खासा कमाता भी है और फिर अपने खर्चे जो है वो अपनी आमदन के मुताबिक करता है, अपनी आमदन से बाहर निकल के खर्च नहीं करता और मतलब आप कह लीजिए कि तंग नहीं होता, किसी पर डिपेंड नहीं करता, अपने अखराजात को अपनी आमदन के मुताबिक रखता है, यानी अपनी चादर देखकर पांव फैलाता है। तो एंडोथर्म्स वो जानवर जिन्होंने अच्छी खासी मेटाबॉलिकल हीट प्रोड्यूस भी की और सिर्फ यही नहीं कि प्रोड्यूस की बल्कि उसको नैरो रेंज के अंदर मेंटेन भी किया, तो ऐसे जानवर एंडोथर्म्स कहलाए। इनकी मिसालें सुनिए बेटा। फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हैं इनको हम एंडोथर्म्स में काउंट करते हैं। सम फिशेस जो हैं बेटा इनको भी हम एंडोथर्म में काउंट करते हैं। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि डीप सी फिशेस जो हैं वो अपने आप को मेंटेन करती हैं, तो उनको हमने पोइकिलियोथर्म में रखा हुआ था। तो आज उस मसले का हल भी निकल आया कि हमने कुछ फिशेस को एंडोथर्म्स में डाल दिया। ये कुछ फिशेस वही फिशेस हैं जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। फिर उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स, ये दोनों भी एंडोथर्म्स में फॉल करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास एक्टोथर्म आता है, लेकिन एक्टोथर्म को पढ़ने से पहले मैं आपको हीटरोथर्म्स के बारे में बताऊंगा बेटा। हीटरोथर्म्स आर दोज एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो रेंज। हीटरोथर्म और एंडोथर्म में बेटा बेसिक फर्क क्या है? ये भी काफी मेटाबॉलिकल हीट प्रोड्यूस करते हैं और कर सकते भी हैं, लेकिन इनमें ड्रॉबैक ये है कि ये अपनी बॉडी हीट को नैरो रेंज में रेगुलेट नहीं करते।
यानी ये अनवाइज रिच मैन है, जो कि कमाता तो काफी सारा है और कमा भी सकता है, लेकिन अपने अखराजात को अपनी आमदन के मुताबिक मेंटेन नहीं करता। ज्यादा अखराजात जो है वो कर लेता है, मतलब वो चीजें भी खरीद लेता है जो उसकी जरूरत की नहीं, और अपने पैसे जो है फजूल खर्च कर देता है, और फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। तो हीटेरोथर्म्स वो जानवर हैं बेटा जो कि अपनी काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन उनको उस हीट को नैरो रेंज में रेगुलेट नहीं करना आता। तो इन जानवरों की मिसाल में बेटा बैट्स, चमगादड़ एंड हमिंग बर्ड्स। तो बेटा लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनको हमने रखा तो होम्योथर्म्स में था, वार्म ब्लडेड में था, लेकिन वो अपने आप को रेगुलेट नहीं करते थे। तो बैट्स बेटा जो कि एक मैमल है, इसको हमने होम्योथर्म में रखा था। होम्योथर्म वो होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने आप को रेगुलेट करते हैं, लेकिन बैट्स नहीं करती। तो उनको बेटा हमने हीटेरोथर्म में रख के जो है अपने प्रॉब्लम का हल निकाल लिया। हमिंग बर्ड एक परिंदा है, परिंदों को भी हमने होम्योथर्म्स में रखा था जो कि अपने आप को रेगुलेट करते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड परिंदा होने के बावजूद अपने आप को रेगुलेट नहीं करता, अपनी हीट को नैरो रेंज में रेगुलेट नहीं करता। इसको भी हमने हीटेरोथर्म में डालकर हल निकाल लिया। तो यूं हमने होम्योथर्म्स को भी पढ़ा बेटा, सॉरी एंडोथर्म्स को पढ़ा और हीटेरोथर्म्स को पढ़ा। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है कि जो एंडोथर्म्स हैं बेटा वो अपनी हीट को रेगुलेट करना जानते हैं, लेकिन जो एक्टोथर्म हैं वो अपनी हीट को नैरो रेंज में रेगुलेट करना नहीं जानते। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे एक्टोथर्म्स को। एक्टोथर्म्स आर दोज एनिमल्स that produce their metabolical heat at low level and quickly exchange it with environment and are called ectotherms. They survive by absorbing heat from surrounding. बेटा एक्टोथर्म की मिसाल एक अनवाइज पुअर मैन की तरह है। एक तो वो कमा कुछ नहीं रहा, दूसरा अगर उसने थोड़ा बहुत कमाया भी है तो वो फजूल कामों में खर्च कर दिया, अब खुद किसी से मांग तांग कर गुजारा करेगा। जस्ट लाइक दैट एक्टोथर्म्स जो हैं, एक तो इन्होंने अपनी मेटाबॉलिकल हीट प्रोड्यूस ही थोड़ी की है और फिर क्विकली एक्सचेंज इट विद एनवायरमेंट, और उसको भी माहौल के साथ एक्सचेंज कर लिया। अब पैदा भी थोड़ी की, उसको भी माहौल को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं बचा, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? दे सर्वाइव बाय अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, फिर सराउंडिंग से हीट लेकर गुजारा करेंगे। तो अब इनकी बेटा मिसालें अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स आर एक्टोथर्म्स, मोस्ट ऑफ द फिशेस। अच्छा बेटा मैंने ऑल फिशेस क्यों नहीं कहा? क्योंकि सम फिशेस को हमने एंडोथर्म्स में रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिशेस आर एक्टोथर्म्स, दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी हीट। उसके बाद बेटा एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो हैं बेटा, इनको भी हमने एक्टोथर्म में रखा है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एंडोथर्म्स को देखा। एंडोथर्म्स अपनी मेटाबॉलिकल हीट काफी हद तक जनरेट भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। फिर हमने हीटेरोथर्म्स को देखा जो अपनी मेटाबॉलिकल हीट जो है प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन रेगुलेट नहीं कर सकते। और फिर हमने एक्टोथर्म्स को देखा जो मेटाबॉलिकल हीट प्रोड्यूस भी बहुत कम करते हैं और उसको अपने पास रख भी नहीं सकते, रेगुलेट भी नहीं कर सकते, माहौल से अब्सॉर्ब करके सर्वाइव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।